नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गैरसैंण के मुद्दे पर फिर गरमाई सियासत। गैरसैंण में सत्र न कराने वाले 24 विधायकों के नामों का हुआ खुलासा। पहाड़ पर चढ़ने को नहीं तैयार है माननीय। बीजेपी ने की राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात। वोटिंग लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब होने पर की शिकायत। निकाय चुनाव को लेकर भी जताई चिंता। फायर सीजन में बढ़ रही घटनाओं पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, फायर सीजन के लिए वन विभाग पहले से नहीं था तैयार। पहाड़ से मैदान तक जंगल और जमीन आग की चपेट में। और भगवानपुर पहुंचे हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत का किया दावा। कहा, 4 जून को मिलेगा कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार एक तरफ पलायन रोकने के लिए लगातार काम कर रही है, कई स्कीम चला रही है ताकि पहाड़ों से पलायन को रोका जा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पहाड़ से पलायन रोकना चाहते हैं वो खुद पहाड़ चढ़ने से घबराते हैं। दरअसल मुद्दा गैरसैंण का है, जहां पर जाने से कुछ नेता कतराते हैं। 24 ऐसे विधायकों के नाम का खुलासा हुआ है जो गैरसैंण में सत्र कराने के लिए राजी नहीं हुए थे। आइए ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, जिसे लेकर सूबे में सियासत अक्सर ही देखने को मिलती रही है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेकने का काम करती रही। एक दूसरे पर गैरसैंण के विरोधी और खुद को हितैषी बताने का काम दोनों ही पार्टी ने बखूबी किया। लेकिन जब बारी गैरसैंण जाने की आती है तो दोनों ही दलों के नेता हाथ बांधकर अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। ऐसा ही कुछ हाल 26 फरवरी 2024 में हुए बजट सत्र में देखने को मिला था। सभी मंत्री और विधायकों के सामने गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें ज्यादातर विधायकों ने गैरसैंण न जाने के लिए सरकार को पत्र लिख डाला और हवाला इस बात का दिया गया कि गैरसैंण में ठंड अधिक है। हालांकि उस समय विधायकों के नाम खुलकर सामने नहीं आए थे, मगर अब देहरादून में मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और आप पार्टी के नेता रविंद्र सिंह आनंद ने आरटीआई के जरिए उन नामों का खुलासा किया है जिन्होंने गैरसैंण जाने से अपना मुंह फेर लिया था। गैरसैंण में सत्र नहीं कराए जाने को लेकर संयुक्त पत्र पर जिन विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे उनके नाम स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। रानीपुर से बीजेपी के विधायक आदेश चौहान, पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल, सहसपुर से बीजेपी विधायक सहदेव सिंह कुंडेर, रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल, थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा, बीजेपी के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे, किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़, नानकमत्ता से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा, डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौफाल, रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा, कैंट से बीजेपी विधायक सविता कपूर, लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत, काशीपुर से बीजेपी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, डोईवाला से बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण गैरोला, पौड़ी से बीजेपी विधायक राजकुमार, रुद्रपुर से बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा, खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, लालकुआ से बीजेपी विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, भीमताल से बीजेपी विधायक राम सिंह केड़ा, रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ, गंगोली हाट से बीजेपी विधायक फकीर राम, राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास, हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश और रामनगर से बीजेपी विधायक देवान सिंह बिष्ट। ये वो सभी विधायक हैं जिन्होंने गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा था। हालांकि रविंद्र आनंद का ये भी कहना है कि ये सिर्फ 24 नाम सामने आए हैं, जबकि 38 विधायकों ने उस पत्र पर साइन किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर 14 विधायकों के नामों का भी खुलासा नहीं किया गया है। मेरे द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय में एक आरटीआई डाल करके इस बात की मांग की गई थी कि 26 फरवरी 2024 को जो गैरसैंण में सत्र प्रस्तावित था उसको देहरादून में कराने के लिए जिन विधायकों ने चिट्ठी माननीय अध्यक्षा जी को लिखी थी, विधानसभा अध्यक्षा जी को, उसकी मांग की गई थी। तो उसके प्रति उत्तर में मुझे ये आरटीआई से प्राप्त हुआ था, जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ था।
वहीं बीजेपी विधायकों का पक्ष लेते हुए नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने रविंद्र आनंद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रविंद्र आनंद जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो हरिद्वार और देहरादून से ऊपर नहीं चढ़े, तो उन्हें पहाड़ों का क्या दर्द याद रहेगा। कि आप जिसका सवाल मुझसे पूछ रहे हैं रविंद्र आनंद, जो कि आम आदमी पार्टी से है, वो तो हरिद्वार और देहरादून से ऊपर तक नहीं बढ़े, तो उन्हें पहाड़ों का दर्द क्या याद होगा? उनको पहाड़ों से क्या लेना देना। रही बात विधायकों के साइन की और उन्होंने जो है सत्र करने से मना किया, तो मुझे लगता है उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही होंगी जो उन्होंने अपनी स्थितियों को, अपनी मजबूरियों को रखा होगा और इसीलिए शायद वो सत्र नहीं हुआ होगा। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाकर राजधानी का मामला सेटल करना चाहिए, ताकि गैरसैंण को लेकर राजनीति ना हो। मुख्यमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुला करके राजधानी का मामला वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए। कांग्रेस का तो ऑफिशियल स्टैंड है कि हम गैरसैंण में राजधानी चाहते हैं, लेकिन अगर विधायकों को इतनी ठंड लग रही है तो कुछ सरकार इंतजाम करे, वहाँ पर कुछ बढ़िया गर्म कपड़ों का, अच्छा हीटर्स का ऐसा इंतजाम करे जो ठंड ना लगे लोगों को बेचारों। आरटीआई में 24 विधायकों के नाम सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपने विधायकों के बचाव में बयान देती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आगामी समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराया जाएगा या फिर चिट्ठी लिखकर यूं ही गैरसैंण की अनदेखी होती रहेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नामांकन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रचार वाहन में जनता का अभिवादन स्वीकार किया। आप तस्वीरों से भाजपाइयों के उत्साह का अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं। राजधानी देहरादून में मतदाताओं के नाम मतदाता लिस्ट में शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान शिकायत मिली कि वोटिंग लिस्ट से कई वोटर्स के नाम गायब है, जिस वजह से उन्हें पोलिंग स्टेशन से निराश होकर वापस लौटना पड़ा है। इसके साथ ही बीजेपी ने आशंका जताई है कि आने वाले निकाय चुनाव में भी यही स्थिति हो सकती है, लिहाजा निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव में भी सबसे ज़्यादा शिकायतें इस बात की आई कि व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं है। बहुत सारे लोग मतदान स्थल पर गए और वहाँ उनका नाम नहीं था। हमारे जो कंट्रोल रूम थे लोकसभा के, हमने 5 कंट्रोल रूम हमने बनाए। प्रदेश कार्यालय पर भी हमारा कंट्रोल रूम था। हमारे पास हज़ारों शिकायतें इस बात की आई कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। और उसकी जब तहकीकात हम लोगों ने की तो हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई कि बीएलओ जिसका काम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का है, बीएलओ घर घर नहीं गए। और ठीक इसी प्रकार की दिक्कत वर्तमान समय जब स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इस समय भी जो सूची स्थानीय निकायों के द्वारा जारी की गई है, उस सूची में भी अधिकांश नाम गायब है। वहीं गर्मी के इस मौसम में बढ़ रही आग की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने वन विभाग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि फायर सीजन के लिए वन महकमा तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जंगल और जमीन आग की चपेट में है। आए दिन फायर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन इन सभी हालातों से सरकार और प्रशासन बेखबर है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ये अग्नि की घटनाएं पिछले साल के सापेक्ष करीब 1400 घटनाएं पिछले साल थी। इस बार 5500 अब तक हो चुकी है। 5 गुना अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र का आप कल्पना कर सकते हैं कि आबादी के क्षेत्रों में वनाग्नि फैल गई है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, राज्य की सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वनाग्नि को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि आज की तारीख तक नियंत्रण में नहीं है। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बिल्कुल मुद्दाविहीन हो चुका है। शायद उसका चश्मा भी उल्टा हो चुका है सरकार के प्रति, तो वो सरकार को कभी भी काम करते हुए देखना नहीं चाहता, इसीलिए शायद इस तरह के अनगढ़ बयान लगाने की कोशिश करता रहता है। उनके बयानों में कोई भी गंभीरता दिखाई नहीं देती। एक तरफ हमारे जंगल धधक रहे हैं, सहयोग करने की बजाय आरोप लगा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसी राजनीतिक रोटियां विपक्ष को नहीं सेकनी चाहिए। उधर भगवानपुर पहुंचे कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान हरीश रावत ने हरिद्वार सीट समेत कांग्रेस की जो अन्य
प्रत्याशी है उनकी जीत का दावा किया है। हरदा ने कहा है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है और उनकी मेहनत का फल 4 जून को जीत के तौर पर मिलेगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। देखिए, परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे, मगर एक बात निश्चित है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह, उमंग है, जोश है, हमको इसको लेकर के आगे चलना है। और हमारा लक्ष्य जो है अकेले दिल्ली नहीं है, हमारा लक्ष्य देहरादून भी है। हमारा लक्ष्य गांव-गांव में कांग्रेस को मजबूत करना। संपन्न हुए हैं हमारे प्रथम चरण के उत्तराखंड के, तो हरिद्वार से लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी के समर्थन में कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके, जी तोड़ परिश्रम करके उनके लिए काम किया और पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस को अत्यधिक वोट करवाने का काम किया। तो उन्हें धन्यवाद करने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, हमारे प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी के पिताजी यहाँ धन्यवाद करने के लिए और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। वहीं राजधानी देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ले में आग लगने से 22 झोपड़ियां जलकर राख हो गई है। आग को फैलता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं झोपड़ी में फंसे 2 बच्चों को भी सकुशल बाहर निकाला गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक झोपड़ियों में रखे 4 से 5 सिलेंडर फटने के बाद ये हादसा हुआ है। आग ने विकराल रूप लिया। बताया जा रहा है कि मजदूर झोपड़ी में तांबा जला रहे थे। गोविंदगढ़ खुड़बुड़ा में आग लगी है और झोंपड़ियों में आग थी। कम से कम 15 से 20 झोंपड़ियां जलकर राख हो गई। किसी जनहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं है। सर्च ऑपरेशन हमारा लगातार जारी है। 2 बच्चे उसमें फंसे थे जिनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया। वहीं रुड़की के रामनगर के गली नंबर 14 में भी भीषण आग लगने की एक खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। अभी तक ये संभव तो मुझे लग रहा है एसी में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ। अच्छा भाई, क्या आग पर काबू पा लिया गया? बताया जा रहा है काबू कर लिया है। एक कमरे में धुआं है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों डामरीकरण किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि डामरीकरण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन उनकी इन समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा निर्माण खंड द्वारा चामी और चामी अड़चाली बमनफाल मोटर मार्ग में इन दिनों जो कार्य हो रहा है डामरीकरण का, जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल सही नहीं है, जिसके लिए पूर्व में मैं जिलाधिकारी और विभाग के अधिशासी अभियंता को इस बारे में लिखित पत्राचार किया गया है, किंतु विभाग द्वारा फिर भी कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिसकी रोड की गुणवत्ता बिल्कुल खराब है और 1 सप्ताह के भीतर ही जो डामर पड़ा है वो डामर उखड़ने लग गया है। उत्तराखंड में ड्रग्स का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नशे के सौदागर उत्तराखंड में LSD जैसे खतरनाक ड्रग्स की खेप लेकर आ रहे हैं, और ये वो ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल बड़े शहरों में बड़ी रेव पार्टियों में होता है। ऐसे में सवाल है कि गुमनाम रास्ते से आ रहे ड्रग्स से कैसे देवभूमि उत्तराखंड 2025 तक ड्रग्स फ्री बन सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड को साल 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य है, लेकिन राज्य में बढ़ रहे ड्रग्स के कारोबार ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड में वो नशा दस्तक दे चुका है जिनके चर्चे बड़े शहरों की बड़ी रेव पार्टियों में हुआ करते थे। हाल का मामला राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पुलिस ने करोड़ों रुपए की हाई प्रोफाइल ड्रग्स LSD के साथ कोबरा गैंग के 3 हाईटेक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, और इस गिरफ्तारी ने ये साबित किया कि देवभूमि में खतरनाक ड्रग्स दस्तक दे चुका है, जिसकी जद में राज्य के युवा आ चुके हैं। और हैरानी इस बात की हुई जब ड्रग्स सप्लाई की कहानी खुली। देखिए, अभी जो
प्राइमरी सोर्स अभी हमारे पास है कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, वो डार्क नेट पर और कहीं ना कहीं कुरियर के माध्यम से सप्लाई होती है। एक्चुअल सोर्स इसका जानना है अभी, चूंकि हमारी टीम का प्राइमरी स्टेज पर है, अभी जो अभियुक्तों से जानकारी मिली है उसमें बहुत सारे लेवल्स हैं जो आते हैं ड्रग्स यहाँ पर। तो चूंकि ये एक तरह से मंगाने वाले हैं तो डायरेक्ट किसी सोर्स को नहीं जानते, इसके पीछे बहुत सारी लेयरिंग है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो बहुत अर्ली होगा अभी बताना कि इसकी जड़ कहाँ तक और किस सोर्स से ये यहाँ तक पहुँची है। पुलिस की गिरफ्त में आए नशा कारोबारियों ने इस बात को भी कबूला कि वे राजधानी देहरादून के अलग अलग शैक्षिक संस्थानों में छात्रों और पार्टियों में LSD की सप्लाई किया करते थे। LSD लिसर्जिक एसिड डिक्लामिड है जो सिंथेटिक केमिकल होता है। इसका ना कोई रंग है, ना कोई खुशबू और ना ही कोई स्वाद। इसका नशा इंसान में लंबे समय तक रहता है। इस नशे में कई तरह की समस्याएं जैसे धड़कनें बढ़ना, ब्लड प्रेशर की समस्या, नींद और भूख गायब हो जाती है, घबराहट भी महसूस होती है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। देखिए, कोई भी ड्रग्स जो अगर वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं और कोई इसका यूज़ कर रहा है तो नेचुरल सी बात है वो उसका प्रभाव विपरीत ही पड़ेगा। खासकर इस तरह की जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, LSD हो चाहे अन्य जो भी हमारे ड्रग्स में आती है, हीरोइन है, तो ये काफ़ी डेंजरस है। स्वास्थ्य के लिए तो है ही, साथ ही साथ जब इसका लगातार सेवन करने से व्यक्ति जो है अपना मेंटल बैलेंस खो देता है और उसकी कभी कभी ओवरडोज से हमने देखा है बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ भी हो गई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस ड्रग्स का काला कारोबार डार्क नेट के जरिए देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचा है। डार्क नेट यानी इंटरनेट की वो दुनिया जहां युवा ड्रग्स, पोर्नोग्राफी और दूसरे काले कारोबार को छिपकर करते हैं। डार्क वेब के तार देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक जुड़े हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए उत्तराखंड को साल 2025 तक ड्रग फ्री बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के सोलानी पार्क में रेलिंग पुल पर कार की छत पर खड़े होकर युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। पुलिस ने वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए युवक के खिलाफ ऑनलाइन चालानी कार्रवाई की है। वहीं सीओ नरेंद्र पंत ने युवाओं से अपील की है कि वो रील बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में ना डाले और इस तरह के स्टंट सड़कों पर ना करे। खड़ा हुआ है, इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि खतरनाक तरीके से वाहन को चलाना, उस पर खड़ा होना और अपनी जान खतरे में डालना तो दूसरे की जान खतरे में डालने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में संबंधित व्यक्ति का चालान भी कर दिया गया है तथा उसको नोटिस देकर बुलाया जा रहा है। उधर देहरादून मसूरी रोड पर हाथीपांव के पास हरियाणा के पर्यटकों की कार हादसे का शिकार हुई है। जानकारी के मुताबिक ये कार गहरी खाई में गिरी है और हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने NDRF और फायर सर्विस के जवानों की मदद ली और रेस्क्यू कर सभी मृतकों के शव बाहर निकाले हैं और सभी जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजे हैं। सूचना आई कि एक गाड़ी गिरी, तो जिनने हमें बताया कि वो गाड़ी आज नहीं और कल शाम को गिर गई थी ये। तो हम लोग आनंद फानन में यहाँ पहुँचे तो हमने देखा, फिर उसको रेस्क्यू किया। तो ये गाड़ी लगभग 500-700 मीटर नीचे आ रही थी। फिर हमें फायर सर्विस ने अपनी हो गया, SDRF को भी बुलाया गया, स्थानीय पुलिस भी आई और सबके सहयोगों से 3 कैजुअल्टी हुई। तीनों कैजुअल्टी को निकाल दिया गया, SDRF की मदद से भी और हमारे फायर सर्विस की मदद से भी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। गैरसैंण के मुद्दे पर फिर गरमाई सियासत। गैरसैंण में सत्र न कराने वाले 24 विधायकों के नामों का हुआ खुलासा। पहाड़ पर चढ़ने को नहीं तैयार है माननीय। बीजेपी ने की राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात। वोटिंग लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब होने पर की शिकायत। निकाय चुनाव को लेकर भी जताई चिंता। फायर स्टेशन में बढ़ रही घटनाओं पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, फायर स्टेशन के लिए वन विभाग पहले से नहीं था तैयार। पहाड़ से मैदान तक जंगल और जमीन आग की चपेट में। और भगवानपुर पहुंचे हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत का किया दावा। कहा, 4 जून को मिलेगा कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल।